देखो भाई, पढ़े लिखे होकर के अगर तुम हिंदू मुस्लिम की बातें करते हो, भड़काऊ बयान देते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठ कर के अगर तुम हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हो, इनको भड़काने का काम कर रहे हो, भड़कते वही हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, चलने के लिए उनके पास साधन नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। भड़कते वही हैं, वो चाहे वो हिंदू हों और चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों चाहे वो ईसाई हों। भड़कते वही हैं जो हद से ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी फैमिली में हर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, चलने के लिए साधन नहीं है, पढ़ाने के लिए बच्चों को फीस नहीं है उनके पास। वो क्या करते हैं, वो भड़क जाते हैं। इन लोगों के भड़काने से एक बोल ये लोग बोल देते हैं और वो रास्तों पे गलियों पे जाम लगा देते हैं और इनके भड़काए हुए बयानों पे चल देते हैं। सच्चाई तो ये है कि इनके बच्चे जो ये भड़काऊ बयान देते हैं, इनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई अर्थशास्त्र समझ रहा है, कोई पॉलिटिशियंस बन रहा है और कोई जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इनके बच्चे कभी देखे हो कि भड़काऊ बयान करने जो करते हैं उनके बच्चे कभी लड़ाई में या किसी आंदोलन में आगे आए हों? कभी नहीं आते हैं। इन लोगों के बच्चे सिर्फ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रुक कर के सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और भड़कता कौन है? वो गरीब आदमी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। भड़कते वो हैं जिनके पास जिनके बच्चे इन्हीं लोगों की नौकरी करते हैं, इन्हीं लोगों के चलाने से कुछ चंद पैसे दे जाते हैं ताकि इन लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं। और यही वो लोग हैं, इन्हीं लोगों के दम पे ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे कुछ लोग जो छपरी टाइप के होते हैं वो गलियों में लफड़ा करते हैं एक दूसरे पे और जो है गलत टिप्पणियाँ करते हैं, जिससे क्या होता है, माहौल बिगड़ता है और आतंक फैलता है। तो ध्यान रहे, भड़काऊ बयान कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठ करके मत दीजिएगा, वरना आप और तुम्हारे में और जो गली का छपरी होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और अपने आप को पढ़े लिखे कह रहे हो, आपकी पढ़ाई लिखाई साबित हो रही है आपके बयानों से। और दूसरी बात, आपकी जो परवरिश हुई है, आप जहाँ पाले गए हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तुम्हारा लालन पालन हुआ है और किस तरीके से तुम पाले गए। ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।